तो कैसे हो भाइयों। ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट थर्ड जो है हमारी वो क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग। हमारे पास इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, कर्नल्स क्या होते हैं, और जो इसमें टॉपिक है वो क्या कहते हैं, डेडलॉक क्या होता है, उसका डिटेक्शन, ठीक है, अवॉइडेंस और रिकवरी। तो ये हमारे इसके क्या है, मेन टॉपिक्स हैं। तो अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करें, इससे हमारे पास टोटल 10 मार्क्स का जो है वो इसी टॉपिक से आता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है और इसके क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और फटाफट देखते हैं कुछ टॉपिक। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी ये देखते हैं अभी क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि हमारे जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ सीपीयू रिसोर्सेज, ठीक है। अब सीपीयू रिसोर्सेज क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमारा प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर हमारा रन कर रहा है, ठीक है। तो वो जो हमारे रिसोर्सेज को यूज करता है एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे हमारा मेमोरी हो गई, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन हो गया, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए और फाइल्स हो गई। तो ये हमारे क्या होते हैं, सीपीयू रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का हम यूज क्यों करते हैं कि जैसे हमारे कोई भी रनिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारे सीपीयू के अंदर क्या है, रन कर रही है। हमें कोई और प्रोसेस है जो कि हमें रन करवानी है, तो हम क्या करते हैं, उस रनिंग प्रोसेस में से जो प्रोसेस हम उसको निकाल देते हैं और जो हमें प्रोसेस रन करवानी है हम उसको रन करवाते हैं। हमारा सीपीयू करता है ये, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोसेसर रनिंग में है उनको हटा देते हैं और दूसरे प्रोसेसेस को रन करवाते हैं, ठीक है। ये चाहे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कंप्लीट हुए जो पहले से रनिंग में, या फिर वेटिंग में चले जाते हैं, या टर्मिनेट हो जाते हैं, या सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये सीपीयू यूटिलाइजेशन करते क्यों है, हम अपने सीपीयू के सीपीयू शेड्यूलिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा सीपीयू को यूज करें, हम उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें, ठीक है। अगर हम इसकी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या क्या है, तो हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे ये है क्या कि हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा हम उसको सीपीयू को यूज कर सकें, जैसे 0 से 100% तक। तो हमारा क्या है कि हम अफेक्ट क्या देखो, अगर हम इसे पढ़े, द लोड ऑन द सिस्टम अफेक्ट्स द लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन दैट कैन अचीव्ड। यानी कि हमारे पास जैसे जैसे इंक्रीज करते जाता है लोड, हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बढ़ना चाहिए सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें, वो क्या है, थ्रूपुट टाइम हो गया। वो क्या होता है, थ्रूपुट टाइम क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि हमारा जो सीपीयू है वो गिवन काम को किसी यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, थ्रूपुट टाइम। फिर ऐसे हम इन दो पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, ताकि जैसे हमें 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करें, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें एग्जामिनर को, ठीक है, जिससे कि हमारे पास काफी अच्छे नंबर आए। तो हमारा क्या है कि जब हम ज्यादा नंबर ऑफ वर्क को यानी प्रोसेस को किसी यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट करवाते हैं, तो क्या होता है, हमारा थ्रूपुट टाइम होता है। फिर आता है हमारा वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, द एवरेज पीरियड ऑफ टाइम अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग। यानी कि हमारा कोई प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, हमारा सीपीयू में अभी रन कर रहा है और हमें नेक्स्ट प्रोसेस को लाया, वो सीपीयू में प्राइमरी से मेन मेमोरी से आ गया, बट कहाँ, वेटिंग स्टेट में चला गया, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस जो प्रोसेस है वो अभी रन कर रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, वेटिंग स्टेट में है। तो जितने टाइम के लिए वो वेटिंग स्टेट में होता है ना, वही हमारा क्या होता है, वेटिंग टाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारा, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन, ठीक है, ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, कंप्लीशन, यानी कि हमने जो प्रोसेस था वो हमारा कब कंप्लीट हुआ और कब हमने उसको प्रोसेस को दिया, सीपीयू दिया, यानी कि हमारा उसका अराइविंग टाइम क्या था। तो हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम को निकालने के लिए कंप्लीशन टाइम में से माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम, तो हमारा क्या आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम। बाकी ये पॉइंट है जो कि आप पढ़ लो फटाफट से वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जिससे कि हम 10 मार्क्स में बराबर कंटेंट अपलोड कर पाए।
वहाँ पे एग्जाम में लिख पाएँ। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? द रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि वो टाइम जब हमने प्रोसेस क्या था, सीपीयू को दिया और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, रन हुआ, देन हमारे पास फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स किया हमारे सीपीयू ने, तो वो कितनी देर में, तो वो होता है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। फिर है प्रायोरिटी, और ये क्या है? फेयरनेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोसेस हैं उनको हम प्रेसिडेंस के हिसाब से, ठीक है, या प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, हमारा जो सीपीयू है वो एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है, ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है, ठीक है, उनके थ्रू हम रन करवाते हैं प्रोसेसेस को। तो ये होता है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग और उसकी क्राइटेरियाज। दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से। देखो फटाफट से वीडियो को मारो पॉज, और अगर इनमें से कुछ पॉइंट लिखने हैं तो लिखो, वरना आप देख लो। शेड्यूलिंग क्या हो गया हमारा? रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, सीपीयू के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया, रिमूवल हो गया प्रोसेसेस का, और सबमिशन हो गया, ठीक है। हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को हम बढ़ा सकें, ठीक है। अब आता है हमारे पास शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो कि हम बढ़ा सकें, वही था। अच्छा देख लो एक बार फिर से, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास कि थ्रूपुट टाइम क्या होता है कि हमने वर्क कितना दिया और कितने यूनिट ऑफ टाइम में हमारा कंप्लीट हो गया। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्क को हम कंप्लीट करेंगे यूनिट ऑफ टाइम में, थ्रूपुट टाइम बढ़ता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है? वेटिंग टाइम हमारा, हमने कब सीपीयू को प्रोसेस दिया और कितनी देर में हमारा वेट कर रहा है हमारा प्रोसेस, ठीक है, सीपीयू के लिए, तो वो होता है हमारा वेटिंग टाइम। फिर टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हमारा कितनी देर वेट किया और हमारे प्रोसेस ने क्या रिस्पॉन्स किया, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुई। फिर प्रायोरिटी हो गया, ठीक है, वेयरनेस हो गया। फिर आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इफिशियंसी हमारी बढ़नी चाहिए, किसकी? सीपीयू की, ठीक है। और फिर क्या है? मिनिमाइज थ्रूपुट टाइम, हम कम से कम टाइम में ज़्यादा वर्क हम कर सकें, ठीक है। फिर क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब वो जो हमारा सीपीयू है वो फटाक से हमें कोई भी आउटपुट, जब हम रिस्पॉन्स मतलब प्रोसेस देते हैं, तो वो फटाक से हमें उसका रिस्पॉन्स दे, यानी हमें आउटपुट दे दे। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ ओवरहेड, वो क्या है? डू नॉट वेस्ट टू मैनी रिसोर्सेज, यानी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने में हमारा जो सीपीयू है वो टाइम को वेस्ट ना करें। तो ये था हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्या होता है नेक्स्ट 10 मार्क्स में? पीसीबी, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है, और उसमें हमें फिर एक और जो ये क्वेश्चन है किस तरीके से आता है, व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑल्सो लिस्ट आउट द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स, ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये हमारा रखता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है कि हमारी पड़ोस वाली जो आंटी होती है ना, वही होती है हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। कैसे? हमारे सिस्टम, जैसे अगर हमारी कॉलोनी है, अगर वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो हमारी जो पड़ोस वाली आंटियां होती हैं उनका काम क्या होता है? वो आसपास की सारी इंफॉर्मेशन रखती हैं, ठीक है, कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके यहाँ क्या बन रहा है, क्या लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है ना, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो वैसे ही हमारा जो सिस्टम होता है ना, उसमें हमारा जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, वो एक पड़ोस वाली आंटी है। ये क्या करता है? हमारे सारे प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन रखता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। ये किस लिए यूज होता है? हमारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कि अगर हम आगे पढ़े इसको, एक और पॉइंट, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस इज यूज्ड बाय द सीपीयू एट अ रन टाइम, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं समझाने लायक, कि बस रन टाइम पे हमारा जो प्रोसेस है वो कौन कौन सा रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रखता है कौन? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। फिर आता है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है। यहाँ क्या था कि हमारी जो पीसीबी है वो क्या है, सारी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। और कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है, वो देखेंगे कि नेम ऑफ द प्रोसेस, यानी कि उसका नाम, स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, मेमोरी के जो उसने यूज किया है उसका सारा इंफॉर्मेशन होगी, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से उसने यूज किए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर इसी में ऐसे 10 मार्क्स में ये कंटिन्यू है, ठीक है, वो एक पूरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है पीसीबी के, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के। पहला क्या है हमारा, प्रोसेस आईडी। ठीक है, प्रोसेस आईडी मतलब आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस आईडी होगी प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईओ यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रोसेस आईडी क्या होता है, तो अगर हम इसे देखें क्या होता है कि प्रोसेस आईडी, द कंप्यूटर सिस्टम, इन द कंप्यूटर सिस्टम देयर आर वेरियस प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली। हमारा एक ऐसा तो है नहीं कि हमारे सीपीयू के अंदर कोई एक ही प्रोसेस रन कर रहा है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें जो हमारा सीपीयू है वो क्या करता है, यानी कि हमारा पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो क्या करता है कि हर एक प्रोसेस को एक यूनिक सी आईडी दे देता है। ठीक है, जिससे कि वो उसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, जैसे हमारी पड़ोस वाली आंटी है, वो पड़ोस की सारी आंटियों को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो उनसे वो क्या करते हैं, उनको पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही है, ये क्या करता है कि सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक आईडी यानी कि एक यूनिक सा नंबर दे देता है, वही होता है हमारा प्रोसेस आईडी, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जिससे कि हमारा क्या है, जो पीसीबी है वो बाद में उनको पहचान सके प्रोसेस को, और जो कि हेल्प करता है, प्रोसेस आईडी हेल्प करती है शेड्यूलिंग के लिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, प्रोसेस स्टेट, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो अभी किस स्टेट में है, रनिंग में है, ब्लॉक में है, वेटिंग स्टेट में है, या टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा प्रोसेस स्टेट। ये 3 पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ लो फटाफट, तो 10 मार्क्स का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि ये क्या होता है, देखो पढ़ते हैं, प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, ठीक है, पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, हमारा जो भी प्रोसेस हमारा जो चल रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी उसकी जो भी उसे काम करना होगा वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर आता है कि रजिस्टर इन्फॉर्मेशन। रजिस्टर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारे रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं किसके लिए, मेमोरी के लिए, मेमोरी जो हमारी यूज हो रही है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, पीसीबी रखता है। जो रजिस्टर यूज हुए जैसे इंडेक्स रजिस्टर हो गया, स्टैक रजिस्टर हो गया, तो इनकी इन्फॉर्मेशन को कौन रखता है, हमारा पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, कि हम कोई भी जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उनको किस तरीके से शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे नॉन प्रिमिटिव हो गया, प्रिमिटिव हो गया, ठीक है, तो इसमें भी आते हैं जैसे SRTF हो गया, SJF हो गया, राउंड रॉबिन हो गया। ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयूज को शेड्यूल करते हैं, प्रोसेसेस को शेड्यूल करते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस मेन मेमोरी से रन होगा, ठीक है, किस टाइम पे होगा, कितने टाइम के लिए होगा, ये सारा। ठीक है, ये क्या होता है शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, पड़ोस वाली आंटी यानी कि पीसीबी के पास। आगे चलते हैं, मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दिस सेक्शन ऑफ द पीसीबी कंप्राइजेज द पेज एंड सेगमेंट टेबल्स। तो हम आपको पता होगा कि जो हमारा सीपीयू है उसमें इतनी इनफ मेमोरी नहीं होती कि हमारे पास कंपनीज होती है, तो उनमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, तो उनको पूरे कोड को एक साथ तो रन नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, पेजेस में और सेगमेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे जो है वो मेन मेमोरी से सीपीयू रन करता रहता है। ठीक है, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कौन रखता है, मेमोरी की, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है हमारा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, सीपीयू यूटिलाइजेशन की, यानी कि हमारा सीपीयू किस रेट तक हमने यूज किया है, किस लेवल तक 0 से। ठीक है, और क्या होता है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ है या कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट होने में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कौन रखता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमें पॉइंट लिखना है वो क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। देखो इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या था कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन, और उसमें हमारा जो प्रोसेस है उसमें एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ठीक है,
तो इसमें क्या क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, ठीक है, और क्या जो फाइल हमारी ओपन या क्लोज हुई है हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते टाइम, तो वो क्या होता है हमारा ये इसमें पीसीबी जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पीसीबी का, तो सबसे पहले हमें बताना है कि पीसीबी होता क्या है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है प्रोसेस की, ठीक है। ये हमारे जो भी रन टाइम पे प्रोसेस जो भी यूज करता है इन्फॉर्मेशन को, वो सारे स्टोर करके रखता है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रोसेस की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, नाम होता है, उसका स्टेट होता है, उसने कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज किया है, एलोकेट हुए हैं वो, ठीक है, मेमोरी, फिर शेड्यूलिंग कौन सी हुई है, ठीक है, वो सारा शेड्यूलिंग जो भी एल्गोरिथम्स यूज हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से यूज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी को अगर हम कंपोनेंट के थ्रू लिखें तो देखो क्या क्या है, प्रोसेस आईडी वही नाम हो गया, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर या प्रोसेस काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, फिर उसका रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। फिर प्रोसेस आईडी क्या होगा, एक यूनिक नाम होता है हमारा, ठीक है, इसको देख लो फटाफट, 3-4 पॉइंट है वो लिख देना, ठीक है। फिर क्या है, प्रोसेस स्टेट, हमारा क्या जो प्रोसेस है वो कौन से स्टेट में और क्या कर रहा है अभी ये चलता है, ठीक है, कि हमारे जो वेटिंग में है, ब्लॉक्ड हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, रनिंग में है, टर्मिनेटेड है, ठीक है। तो ये होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोसेस है उसका एड्रेस कि किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, ठीक है, प्रोसेस के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कहाँ होता है, प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर, जो भी हमारे रजिस्टर्स यूज हुए हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर आता है शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कि हम किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस को किस एल्गोरिथम को यूज करा है और किस तरीके से प्रायोरिटी वाइज लगाया है, ठीक है। तो उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन किस में होती है, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मेमोरी रिलेटेड जो भी है कि हमारे पेजेस में कितने पेजेस में हमारा कोड जो है वो बांटा है, ठीक है, कितने सेगमेंट टेबल्स बने हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंटिंग इन्फॉर्मेशन। काउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, देखो यहाँ याद रखना है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, कितना हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स होती हैं, और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोसेस। और अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, किसकी, स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, इसमें क्या था, सीपीयू का यूटिलाइजेशन, इसमें है रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। यहाँ एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा है उसकी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे हमारी कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो ओपन हुई हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे, ठीक है, जो कि 10 नंबर में क्वेश्चन इनसे बनता है। तो ये था सारा हमारा यूनिट 3 का जो मेन टॉपिक थे वो मैंने दिखा दिए हैं। और बाकी आप लोग चाहो तो ये मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ नोट्स, वीडियो को मारो पॉज, फटाफट पॉइंट्स को बनाओ, और ये 10 मार्क्स का सारा कंटेंट हो जाएगा। ये हैं अपने नोट्स, ठीक है। और बाकी वीडियोस को हम रेगुलर डालते रहेंगे, तो फटाफट देखते रहना। यहाँ से पीसीबी का है, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। बाकी वीडियो को मारो पॉज, फटाफट लिखो। चलो ठीक है, बाय बाय।